हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ क्या होती है हमारी? हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन हाफ ऑफ द रिएक्शन टू बी कंप्लीट। आधा रिएक्शन कंप्लीट होने में जितना समय लगता है उसे हमने कहा हाफ लाइफ। रिएक्शन की हाफ लाइफ कहा उसे हमने। इसे हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। अब इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आपकी, तो आपका पहले हम देख लेते हैं जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर के केस में हम देखें, हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। जो आपका जीरो ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ जो होती है इनिशियल कंसंट्रेशन से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका कि इनिशियल कंसंट्रेशन और टी हाफ में क्या रिलेशन है इन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में इनिशियल कंसंट्रेशन जो है हमारी टी हाफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है। चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है। अब फर्स्ट ऑर्डर के केस में देख लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर की एक्सप्रेशन है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन एक्स a माइनस एक्स। अब आधा रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो टी भी हाफ और a माइनस एक्स भी हमारा कितना हो गया, हाफ। आधा बच गया, चूंकि आधा रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो आपका a से a कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो log 2 की वैल्यू होती है 0.303। तो इसे इसमें 2.303 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। अब टी हाफ को इधर ले जाएंगे, के को इधर ले आएंगे तो टी हाफ क्या है, अब इसमें चूंकि ए कहीं है ही नहीं तो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। एंड अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि टी हाफ जो होती है फर्स्ट ऑर्डर के केस में इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन से, और रेट कांस्टेंट की बात करने लगे तो रेट कांस्टेंट से आपका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में यदि हम ग्राफ प्लॉट करने लगे, चूंकि कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है आपका, तो इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है। अब सेकेंड ऑर्डर की बात करने लगे तो सेकेंड ऑर्डर की एक्सप्रेशन ये होती है हमारी, k इज इक्वल टू 1/t x अपॉन a माइनस एक्स। अब चूंकि आधा रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो x भी हाफ a और आधा बच गया a माइनस एक्स भी हाफ। तो हमारा क्या है, इस हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू टी हाफ इंटू a। तो ये हमारा ये रह जाएगा, टी हाफ को इधर ले जाएंगे तो टी हाफ इज इक्वल टू 1/1 अपॉन k इंटू a। अब k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है तो टी हाफ किसके आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, a के। तो हाफ लाइफ क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। और यदि हम ग्राफ देखने लगे तो हमारा यदि जो है टी 1/a के लॉन्ग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा, और यदि a के लॉन्ग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरह का ग्राफ प्लॉट आएगा। क्योंकि 1/a के अगेंस्ट प्लॉट किया तो इस तरह का ग्राफ मिला, और यदि हम a के लॉन्ग ही ग्राफ प्लॉट करने लगे तो इस तरह का ग्राफ हमें नीचे को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए। तो ये हमारा एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसका ग्राफिकल रिलेशन क्या है। और आपका मतलब ग्राफ से हम यदि आइडेंटिफाई करें, हमें इस तरह का प्लॉट दे दिया जाता है कि हमें रिएक्शन का ऑर्डर पता करना है कि किस ऑर्डर का हमारा रिएक्शन है। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।